चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला खनिज। ठीक है, देखो कौन से खनिज के बारे में पढ़ लिए हम लोग अभी तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरंडम के बारे में, जानेंगे कोरंडम क्या होता है। ठीक है, ये जो कोरंडम है, ये वास्तव में एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या से लिखते हैं? Al2O3 इसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, Al2O3 बन जाएगा इतना। ये कोरंडम जो है, आप लोग कोरंडम का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन कोरंडम से जो बनता है उसका नाम जरूर सुने होंगे, नीलम पत्थर। नाम सुने हो? इसी से बनता है वो जिसका मुंदी वुंदी पहनते हैं ना। ठीक है, वो किसका रहता है? इसी का रहता है, कोरंडम का। ठीक है, तो ये जो कोरंडम ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में दो कलर में पाया जाता है। एक लाल कलर में पाया जाएगा और दूसरा नीला कलर में। पहला लाल कलर और दूसरा नीला कलर। ठीक है, जो लाल कलर का रहता है वो कहलाता है माणिक या फिर मणिक। ठीक है, मणि सुने हो ना नाम। ठीक है, और दूसरा कहलाता है नीला कलर में जो रहता है वो कहलाता है नीलम पत्थर। क्या कहलाता है? नीलम पत्थर। ठीक है, यदि हम कोरंडम को देखें तो कोरंडम जो है मुख्य रूप से केवल और केवल दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, यह किसका यश का है? अयस्क है। कोरंडम दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है तो याद रखना, हीरा के बाद सबसे कठोर धातु जो होता है वो कहलाता है कोरंडम। ठीक है, हीरा सबसे मजबूत खनिज माना जाता है। मजबूत खनिज माना जाता है कौन सा? हीरा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? कौन सा आता है? कोरंडम। ठीक, बन जाएगा। तो यह हीरा के बाद, किसके बाद? हीरा के बाद खनिज है। हीरा के बाद सर्वाधिक कठोर खनिज कौन सा है? कोरंडम। ठीक है, चौथा कोरंडम। ये जो है छत्तीसगढ़ में दो रंग के कोरंडम पत्थर पाए जाते हैं। कौन कौन से? लाल रंग और नीला रंग। ठीक है, दो रंग के कोरंडम पत्थर पाए जाते हैं, लाल रंग और नीला रंग। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से लाल रंग एवं नीले रंग के कोरंडम पाए जाते हैं। कौन कौन से रंग के? लाल रंग और नीले रंग के। जिसमें का लाल रंग वाला, जो लाल रंग का रहेगा उसे कहा जाता है मणिक या फिर माणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माणिक। और जो नीला रंग का रहेगा वो कहलाता है नीलम। क्या कहलाता है? नीलम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने ग्रेड के कोरंडम पत्थर पाए जाते हैं? तो 2 ग्रेड के पाए जाते हैं। ठीक है, 2 ग्रेड के पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो उसको हाँ, लाल नीला धन का, ये तो उसका कलर है। ठीक है, ये उसका कलर है। क्या? अरे होशियार लोग अभी पढ़े कि नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो श्रेणी के क्या पाए जाते हैं? नीलम पत्थर पाए जाते हैं। एक ये वाला, ये दोनों किस श्रेणी में आ रहे हैं? आभूषण की श्रेणी में आ रहे हैं ना। तो रत्न श्रेणी के और दूसरा इंडस्ट्रियल अर्थात उद्योग श्रेणी के। तो छत्तीसगढ़ में 2 श्रेणी के कोरंडम पत्थर पाए जाते हैं। एक पत्थर पाया जाता है जिसका उपयोग हम लोग
आभूषण के लिए करते हैं, गहना गुठा बनाने के लिए, और दूसरा पत्थर जो है इंडस्ट्रियल में जाता है, जिसका उपयोग प्रमुख रूप से बिजली उद्योगों में, देखना बिजली में छोटा छोटा परत लगे रहता है ना, उसमें किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इंडस्ट्रियल ग्रेड के और रत्न श्रेणी के क्या किए जाते हैं, यहाँ पे कोरंडम पत्थर पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से रत्न श्रेणी एवं इंडस्ट्रियल ग्रेड, इसको ऐसे दो श्रेणी के क्या पाए जाते हैं, कोरंडम पाए जाते हैं। कितने श्रेणी के कोरंडम पाए जाते हैं? दोनों श्रेणी में कौन कौन सा है, तो याद रखना, एक हो जाएगा रत्न श्रेणी का और दूसरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल ग्रेड का या उद्योग श्रेणी का। इंडस्ट्रियल ग्रेड का पहला है रत्न श्रेणी का, दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रेड का। जो रत्न श्रेणी का कोरंडम पत्थर है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बीजापुर जिले में। कौन से जिले में? बीजापुर जिले में आपको जहां कहीं भी देखने को मिलेगा कोरंडम, मान लेना कि वो किसके लिए यूज होगा, तो रत्न बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रत्न बनाने के लिए। और इंडस्ट्रियल ग्रेड का कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सुकमा जिले में। कौन से जिले में? सुकमा जिले में। बन जाएगा, इतना बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, भंडारण। ठीक है, इसका भंडारण कितना है, तो याद रखना 885 टन इसका भंडारण है। कितना टन? 885 टन। यदि इसका प्रतिशत देखा जाए तो ये लगभग 0.84% आपको देखने को मिलेगा। कितना प्रतिशत? 0.84% देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरंडम बन जाएगा इतना। ठीक है, 7वां पॉइंट याद रखना, सर्वाधिक भंडारण कहाँ कहाँ पे है, वे छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 3 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 3 जिलों में देखने को मिलेगा। और वो 3 जिले कहाँ होंगे? दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग में। कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में होंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक भंडारण पहला याद रखना बीजापुर। कौन सा? बीजापुर में कोरंडम का सर्वाधिक भंडार माना जाता है। दूसरा याद रखना सुकमा। कौन सा जिला? सुकमा। तीसरा याद रखना दंतेवाड़ा। कौन सा जगह? दंतेवाड़ा। इतना जगह बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बस्तर में पाया जा रहा है क्या? बस्तर में पाया जा रहा है क्या? ठीक है, बस्तर में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कोरंडम कटिंग उद्योग अर्थात उसको काटने का, और दूसरा फिनिशिंग अर्थात पॉलिशिंग का। ऐसे पत्थर को एकदम ऐसे सामने नहीं बेच दिया जाता भाई, उसमें पॉलिशिंग किया जाता है, प्रॉपर शेप दिए रहते हैं, कटिंग किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? ठीक है, तो ये पॉलिशिंग उद्योग, एक का नाम है कटिंग उद्योग और दूसरा है पॉलिशिंग उद्योग। ठीक है, लो ये हो गया ब्रश, इससे करोगे पॉलिश। दोनों का दोनों कहाँ है, तो दोनों का दोनों आपको देखने को मिलेगा बस्तर जिले में। कौन से जिले में? बस्तर जिले में। बस्तर जिले में कोरंडम का भंडार नहीं है। ठीक है, लेकिन कोरंडम जो है सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो बीजापुर में पाया जाता है। कोरंडम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नहीं पाया जाता है। वर्तमान में इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसका कटिंग और पॉलिशिंग दोनों कहाँ पे किया जाता है? दोनों किया जाता है बस्तर जिले में। कौन से जिले में? बस्तर जिले में। ठीक है, बन जाएगा, इतना बन जाएगा। यदि
उत्पादन सर्वाधिक पूछा गया, भंडारण तो ये हो गया, यदि उत्पादन पूछा गया, ठीक है, उत्पादन तो याद रखना ये भी कौन सा आ जाएगा, बीजापुर। कौन सा जिला, बीजापुर। बन जाएगा, बन जाएगा। ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोरंडम का कटिंग उद्योग और पॉलिशिंग उद्योग दोनों कहाँ पे है, बस्तर में। क्या बस्तर में कोरंडम निक्षेप की पुष्टि हुई है वर्तमान में? नहीं हुई है। कोरंडम मुख्य रूप से कौन कौन से जिले में पाया जाता है? बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। क्या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में कोरंडम का भंडार है? कोरंडम का भंडार है कि नहीं है? ठीक है। कोरंडम किसका अयस्क होता है? किसका ऑक्साइड होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो एक रत्न बनाने में और दूसरा बिजली उद्योग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या है इसका, तो इसमें और क्या चीज पढ़े हैं, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो श्रेणी के क्या पाए जाते हैं, कोरंडम पाए जाते हैं। एक जो रत्न बनाने के काम आता है वो कहलाता है रत्न श्रेणी का, दूसरा जो कंपनी में जाता है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल ग्रेड का, ठीक है। तो जो रत्न श्रेणी का है, रत्न श्रेणी का कोरंडम पत्थर है वो सर्वाधिक पाया जाता है बीजापुर में, जबकि उद्योग श्रेणी का कहाँ पाया जाता है? बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले जो कोरंडम पत्थर हैं उनमें मुख्य रूप से लाल कोरंडम और नीले कोरंडम रहते हैं। लाल कोरंडम को माणिक कहा जाता है, जबकि नीले कोरंडम को नीलम कहा जाता है। इतना बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उसके प्राप्ति क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं, क्या कौन कौन से, अभी जिला देखे हैं और जिला से हम लोग देखेंगे क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। ये लो, ये हो गया, ये बन गया, ये देख। हमको केवल बस्तर संभाग चाहिए तो केवल बस्तर संभाग का बना दूं मैं। ठीक है, देखो कौन कौन से जिले में पाया जा रहा है, तो एक पाया जा रहा है बीजापुर में, ठीक है। अब बीजापुर जिले में पाया जाता है, बीजापुर जिले में पाया जाता है, तो बीजापुर जिले में कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है इसको हमको पढ़ना है, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीजापुर में एक नाम सुने होंगे भोपालपट्टनम, कौन सा जगह? दूसरा जगह सुने होंगे कुचनूर, कौन सा? नहीं सुने हो इसको, अब सुन लो, भोपालपट्टनम कुचनूर, कौन सा? भोपालपट्टनम कुचनूर। तीसरा जगह याद रखना धंगोल, कौन सा? धंगोल। चौथा जगह याद रखना दाम्पिया, ठीक है। एक पहाड़ी का नाम मैं पढ़ाया हूं, उसूर, ये नाम सुने होंगे, ठीक है। भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, दाम्पिया और उसूर। भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, दाम्पिया, उसूर। यहाँ पे पाया जाता है कोरंडम। क्या पाया जाता है? कोरंडम। कौन कौन सा जगह है? भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, दाम्पिया, उसूर। बन जाएगा भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, दाम्पिया, उसूर, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है कोरंडम। अब हम सुकमा में भी देखे हैं, क्या सुकमा में यहाँ कौन से ग्रेड का पाया जाएगा? इंडस्ट्रियल ग्रेड का। कौन से ग्रेड का? इंडस्ट्रियल ग्रेड का। तो यहाँ कौन कौन से जगह में पाया जाता है, तो याद रखना पहला जगह सोनकुकानार, कौन सा? दूसरा है नगारस, कौन सा? नगारस। और तीसरा जगह है एकदम लास्ट जगह में पाया जाता है कोंटा, कौन सा जगह? कोंटा। तो कौन कौन सा? सोनकुकानार, नगारस, कोंटा। सोनकुकानार, नगारस, कोंटा, ये लिमिटेड क्षेत्र में पाया जाता है कोरंडम, ठीक है। इसीलिए पर्टिकुलर जगह कौन से जिले में है या पर्टिकुलर जगह का नाम देगा, यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है। जैसे कि उसूर में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है? दाम्पिया, ठीक है। बीजापुर का दाम्पिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के लिए? ठीक, बन जाएगा। अगला याद रखना दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में केवल जिले का नाम याद रखना, यहाँ पे अभी खदानों की पुष्टि नहीं हुई, ठीक है। कौन कौन सा? बीजापुर,
सुकमा, दंतेवाड़ा। बीजापुर में कौन कौन सा जगह? भोपालपट्टनम, कुचनूर, दाम्पिया, उसूर। ठीक, बन जाएगा इतना। यहाँ पे सुकमा में 3 जगह, सुकमा 3 अक्षर, 3 जगह डोलोमाइट के लिए, सोनकुकानार, नगारस और कोंटा। बन जाएगा इतना, बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है कुछ तो पूछो। बन जाएगा ये? ठीक, चलो कोरंडम को नोट डाउन करो अब जल्दी से। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सोना के बारे में। ठीक है, सोना सबको पसंद होता है। ठीक है, आभूषण की तरह पहना जाता है। सोना, ठीक है। तो पहला चीज याद रखना, सोना। सोना जो है एक क्या है? बहुमूल्य खनिज है। क्या है? बहुमूल्य धातु है या खनिज है। बहुमूल्य धातु है ना सोना। ठीक है। दूसरा याद रखना, इसका भंडारण कितना प्रतिशत है? भंडारण तो याद रखना, ये देखने को मिलेगा आपको 5.5 टन। कितना टन? 5.5 टन। इसका उत्पादन कितना किया जाता है? तो इसका उत्पादन किया जाता है लगभग 0.84%। कितना प्रतिशत? 0.84%। ठीक है, 0. कितना? 84%। इसमें भी 0.84 लिख दिया हूँ क्या? 0.84 नहीं है, 0.33 है। 0.3% है। 0.33%। ठीक है, चलो बन जाएगा ये। भंडारण कितना है? 5.5 टन। कितना है? 5.5 टन, जबकि उत्पादन 0.84%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो अपने साथ सोने के कण लेकर प्रवाहित होती है, अर्थात उनके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो जब कुछ ना मिले तो चले जाना नदी किनारे। ठीक है, और बैठे रहना, एक एक रेत को गिनते रहना, हो सकता है उसमें रेत सोने का कण मिल जाए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जगह देखने को मिलेंगे, कई ऐसे नदी देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रेत में सोने के क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी नहीं, कुछ नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। और ये कौन कौन सी नदी है? तो याद रखना इन नदियों के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी नदी हैं तो याद रखना इन नदियों के बारे में। इधर पहले मैप के थ्रू बताऊंगा, उसके बाद वहां पे लिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो पहले इधर ध्यान से समझो कौन कौन सी नदी है जो अपने साथ सोना लेकर बहती है। मछली धरने से अच्छा है सोना खोजो, है ना। देखो ऊपर का कौन सा? जसपुर। उसके नीचे बन जाएगा इतना। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी हैं हम लोग जानते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी नदी हैं जो अपने साथ सोना लेकर प्रवाहित होती है। तो ये है जसपुर जिला। जसपुर जिले से ऐसे एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी के रेत में क्या पाए जाते हैं? सोने के कण। ठीक है, दूसरा यहीं पर है एक नदी, इसका नाम है मैनी नदी। कौन सी नदी? दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे जसपुर जिले में। कौन से जिले में? जसपुर जिले में। ठीक है, तो उसके बाद याद रखना एक नदी आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? बीचों बीच कौन सा है? दुर्ग जिला है ना। यहाँ पे देखने को मिलेगा आमोर नदी। कौन सी नदी? आमोर नदी। नदी का नाम क्या है? आमोर नदी। तो आमोर नदी में भी पाया जाता है क्या? सोने के कण। ठीक है, तीसरा नदी आपको ये बीच वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। कौन सा जिला है ये? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में कौन सी नदी है? तो याद रखना कुनकुट नदी। कौन सी नदी? कुनकुट नदी। कौन सी नदी? और एक नदी का नाम सुने होंगे, सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी।
ये है सुकमा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सुकमा और बस्तर दोनों क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, बन जाएगा इतना। ठीक है, तो नदियों का नाम लिखूं पहले मैं? तो देखो, पहला कौन सा नदी? ईब नदी। कौन सा नदी? ईब नदी। दूसरा कौन सा नदी? मैनी नदी। कौन सी नदी? मैनी नदी। ये दोनों नदी कहाँ पर हैं? जसपुर में। कहाँ पर हैं? जसपुर में। तीसरा कौन सा नदी? आमोर नदी। कौन सी नदी? आमोर नदी। ठीक है, आमोर नदी कहाँ पे है? दुर्ग में। कहाँ पर है? दुर्ग में। चौथा कौन सा? कुनकुट नदी। कौन सी नदी? कुनकुट नदी। और पांचवा कौन सा नदी? सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। ठीक है, कुनकुट नदी कहाँ पे? दंतेवाड़ा। और सबरी नदी बस्तर एवं सुकमा। बन जाएगा। इन नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, बन जाएगा इतना। ये तो हो गया नदियों के कण में। अब कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पे सोना पाया जाता है, और वो कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसको आपको जानना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे सोने का भंडारण है। वो कौन कौन से जगह हैं उसको हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। ऊपर का कौन सा संभाग? उसके नीचे ये हो गया, और ये है कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में जो है सोना का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, सोना का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार जिले में किया जाता है। कौन से जिले में? सोना खरीदना है तो मार्केट तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सोना याद रखना, बाजार। सोना कहाँ मिलेगा? बाजार में, मार्केट में। सोनार के पास, सोनार का दुकान कहाँ रहता है? बाजार में ही तो रहता है ना। ठीक है, तो बलौदाबाजार में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक मूवी देखे हो KGF? उसमें का हीरो क्या नाम है? क्या नाम है? और जहां पे वो जाता है उस क्षेत्र क्या नाम है? हाँ, वो नहीं पता किसी को, है ना? नहीं पता ना? नहीं पता। ठीक है, हीरोइन का क्या नाम है तो फट से याद आएगा, हीरो क्या नाम है फट से याद आएगा। वो जो क्षेत्र जाता है वही भारत में सबसे बड़ा सोना खदान का क्षेत्र है। समझ में आया? ठीक है, तो उसका नाम पता करना है, और कल पता करके आओगे कि हीरो जो है KGF का जाता है, देखे हो ना? ठीक है, वहां जाने के बाद कैसे रईसी से रहता है, उस जगह के लिए मारा पीटा होते रहता है कि नहीं होते रहता है? वैसे थोड़ी कोयला मिलेगा जाके उतना लड़ाई झगड़ा करे। ठीक है, क्या मिलता है वहां पे? सोना मिलता है। ठीक है, कल पता करके आओगे वो जगह कौन सा है कर। ठीक है, चलो अब इधर देखो, ये कौन सा जिला? हाँ बोल लिए भाई कि तुम। ये हो गया। ठीक है, अब रायपुर में आ जाओ। रायपुर संभाग में कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा महासमुंद, ये हो जाएगा धमतरी, ये हो जाएगा गरियाबंद, ये हो जाएगा बलौदाबाजार और रायपुर। ये है बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये है कवर्धा, ये है राजनांदगांव। ऊपर और नीचे से काट दो, बन जाएगा इतना। उसके बाद देखो, ये कौन सा क्षेत्र? कांकेर। ये कौन सा क्षेत्र? नारायणपुर, और ये हो जाएगा आपका बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। ठीक है, बन जाएगा इतना। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन से क्षेत्र में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। सोना पाया जाता है, तो याद रखना एक जिला आपको जानना है। बस्तर संभाग में एक जिला। बस्तर संभाग में कितना जिला? एक जिला। बस्तर संभाग में कितना जिला? एक जिला। अच्छा सॉरी जी, सरगुजा संभाग में कितना? एक जिला। बस्तर संभाग में एक जिला।
ऊपर और नीचे के दोनों में पता चल गया। एक एक जिले में पाया जाएगा क्या? सोना। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर संभाग में 1 जिला, रायपुर संभाग में 2 जिला। ठीक है, रायपुर संभाग में कितने जिले? 2, पहला और दूसरा 2 जिले। ठीक है, दुर्ग संभाग में केवल 1 जिला। तो मात्र रायपुर संभाग में ही 2 ऐसे जिले हैं जहां पे सोना पाया जाता है, बाकी सभी संभाग में एक एक जिले में क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा जगह है। ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? जसपुर। और सोना का जब भी ख्याल आया होगा, गंगार तो मन में आता ही है। आता है कि नहीं आता है? गंगार मिल जाता तो कुछ करना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, आराम से जिंदगी कटते रहती। सबके मन में आता है। और घर वाले ये भ्रांति फैला के रखे हैं कि जब भी गंगार मिलेगा उसके ऊपर क्या बैठा रहेगा? सीरियल में भी देखे होंगे, जितना बड़ा बड़ा गंगार मिलता है, सांप उसमें कुंडली मार के बैठा रहता है कि नहीं? लेने जाओ तो फुस से खत्म आदमी। ठीक है, उसके बाद आदमी खत्म तो सोना का करेगा भी क्या? होता है कि नहीं होता है? तो छत्तीसगढ़ में भी सोने का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिलेगा आपको नागलोक में। कहां पर? नागलोक। और छत्तीसगढ़ का नागलोक कौन सा है? तपकरा। कौन सा जगह है? तपकरा। ठीक है, दूसरा याद रखना कुनकुरी। कुनकुरी। ठीक है, तीसरा याद रखना फरसाबहार। कौन सा? फरसाबहार। चौथा याद रखना कांसाबेल। कौन सा? कांसाबेल। ठीक है, तपकरा, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल और एक है बरजोर करके। ठीक है, बरजोर करके। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है क्या? सोना। क्या पाया जाता है? सोना। तपकरा, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल, बरजोर। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है क्या? सोना। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? सोना। मुख्य रूप से तपकरा, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल। तो तपकरा, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल। तपकरा, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल। तपकरा, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल। बन जाएगा इतना? बन जाएगा। उसके नीचे आ जाओ, कौन सा जिला दिख रहा है? रायगढ़। रायगढ़ में केवल 2 जगह। रायगढ़ में जाओगे तो सोन का झरना बहता है, इसीलिए इसका नाम रख दिए सोनझरिया। ठीक है, और दूसरा है तूता। कौन सा? तूता। सोना मिल गया तो क्या है? खा पी के सूता, तो तूता। ठीक है, बन जाएगा? बन जाएगा। अगला है कौन सा? बलौदा बाजार। कौन सा बाजार? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में कौन कौन सा जगह है? देखिए इधर बलौदा बाजार। एक जगह है जहां पे जिसके नाम में ही सोना है। ठीक है, वो जगह है सोना खान। कौन सा जगह? सोना खान। सोना खान। दूसरा जगह आपको देखने को मिलेगा बाघमारा। कौन सा? बाघमारा। कौन सा जगह? बाघमारा। भारत का पहला ऐसा सोना खदान है जिसकी नीलामी हुई है। ठीक है, भारत का पहला ऐसा सोना खदान जिसकी क्या हुई है? नीलामी हुई है। और ये नीलामी किसके हाथों सौंपी गई? तो वेदांता ग्रुप को मिली है। किसको मिली है? वेदांता ग्रुप को। स्वर्ग मूवी देखे हो गोविंदा का? हाँ, उसमें हवेली रहता है, महल रहता है। ठीक है, उसमें उसकी बोली लगती रहती है, तो वो कहलाता है नीलामी। वैसे ही ये जो भंडारण क्षेत्र है, ये जो भंडारण क्षेत्र है, इसकी भी नीलामी हुई। जिसको मिला उस ग्रुप को, उस कंपनी का नाम है वेदांता कंपनी। ठीक है, बोलते रहते हैं टिक टिक 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। तो ऐसी बढ़ाते बढ़ाते कौन बढ़ा दिया? वेदांता। और वेदांता को फाइनली ये जो भंडारण क्षेत्र है वो क्या मिल गया? उसके खनन का अधिकार मिल गया। समझ में आया? ठीक है, तो बाघमारा भारत का पहला ऐसा सोना खान है, ठीक है, जिसकी क्या हुई है? नीलामी हुई है। और नीलामी किसको मिली है? वेदांता ग्रुप को। किसको मिली है? वेदांता ग्रुप को। ठीक है, तीसरा जगह याद रखना राजा देवरी। कौन सा जगह? अब जिसके पास सोना होगा वो राजा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो राजा देवरी। बन जाएगा इतना? बन जाएगा। अगला आ जाओ, कौन सा जिला है ये? कौन सा जिला है? कांकेर। तो कांकेर में कौन कौन सा? तो याद रखना सोनदेई और मिजगांव। अच्छा, वो छूट गया क्या? ठीक है, चलो बताता हूँ उसको भी। सोनदेई और मेजगांव। महासमुंद।
महासमुंद में कौन कौन सा जगह है, ठीक है। तो महासमुंद में याद रखना एक छोट-बूटी टूरी है, ठीक है। क्या है? एक छोट-बूटी टूरी, ठीक है, जो क्या कर रही है, नीमाऊ को गुणा गुणा करके खा रही है। और कैसी है? तो रेटही टूरी है। कैसी टूरी है? अरे बच्चों को निकला रहता है ना नाक, ठीक है। तो पहला जगह हो जाएगा रेटही टूरी से रेहटी खोल। और क्या पहनी है? सोने का अंगूठा, या सोने की अंगूठी पहनी है। क्या पहनी है? सोने की अंगूठी। और क्या को खा रही है? नीमाऊ को गुड़ा गुड़ा करके। तो याद रखना नीमाऊ गुड़ा, ठीक है, नीमाऊ गुड़ा। ये जो है दो क्षेत्र हैं जहां पे क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है, रेहटी खोल और नीमाऊ गुड़ा। रेहटी खोल और नीमाऊ गुड़ा। एक जिला है कौन सा? कांकेर। कांकेर में कौन कौन सा? सोनदेई और मिजगांव। सोनदेई और मिजगांव। एक बच गया कौन सा? राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में आपको दो जगह याद रखना है, एक है टप्पा। कौन सा? टप्पा, ठीक है। और दूसरा है पीपर कछार। कौन सा? इन जगहों में पाया जाता है सोना। क्या पाया जाता है? सोना। तो छत्तीसगढ़ में ये 5-6 कितने जगह हो गए? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। इन 6 जिलों में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। पहला जगह जसपुर। कौन सा जिला? जसपुर। जसपुर में कौन कौन सा? हाँ, तपकरा, कुनकुरी, कांसाबेर, फरसाबहार और बरजोर। कौन सा? बरजोर। 4 का नाम याद रख सकते हो। पहला तपकरा। तपकरा का नाम याद होगा ना, तपकरा नागलोक है, तो नाग क्या करता है? सोने की रक्षा करता है। तपकरा। दूसरा कुनकुरी। तीसरा फरसाबहार। चौथा कांसाबेर। कौन सा? कांसाबेर। कौन सा? कांसाबेर। बन जाएगा 4। उसके बाद उसके नीचे जिला आ जाओ, रायगढ़। रायगढ़ में कौन कौन सा? सोनझरिया और तूता। सोनझरिया और तूता, ये 2 जगह में पाया जाता है क्या? सोना। रायगढ़ के नीचे आओगे तो पहले बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कौन कौन सा? सोना खान, बाघमारा और राजा देवरी। कौन सा? सोना खान, बाघमारा और राजा। बन जाएगा। इनमें से जो बाघमारा है, ठीक है, नाम क्या है? बाघमारा। उसकी खासियत क्या है? ये उसकी खासियत हो गई।